सोनोमीटर पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं। तो सोनोमीटर ऑपरेट किस तरीके से करता है? सोनोमीटर में हमें पहली बात तो पता करनी होती है कि वेव की स्पीड कितनी आ रही है। तो देखो, एक इस तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारे पास ट्यूनिंग फोक होगा, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम कुछ वजन रखते हैं, उसके कारण यहाँ पे टेंशन होती है, रस्सी में कुछ वेलोसिटी आ जाती है वेव की कि इतनी वेलोसिटी होगी, तो हमारे पास एक वेलोसिटी की वैल्यू भी आ जाती है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली मेजर क्या करते हैं, मैं पहले मेजर कर लूँगा कि यहाँ से मेरे पास इस लेंथ पर, ये एक लेंथ है लेट से L1, इतने पर हमारे पास एक रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे नहीं पता, ये यहाँ पर अभी देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हमारे पास थर्ड इस तरीके से हार्मोनिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से पीछे मूव करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पर अगेन क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो फ्रीक्वेंसी वही है, तो हमारे पास उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना है, और स्टैंडिंग वेव बनेगी तो वही फ्रीक्वेंसी वेव बन सकती है। ऑलराइट, और वो स्पीड तो अभी भी उतनी है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमारे पास वैलिड था, है ना। हमने वेलोसिटी में चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं किया, तो वेवलेंथ में भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाइब्रेशन होगा वो भी सेम वेवलेंथ पे होगा, और सेम वेवलेंथ पे एक ही तरीके से हो सकता है कि भाई यहाँ से इस तरीके से एक और हमारे पास एक और लूप एडिशनल ऐड हो जाए। अब की बार जो हमारे पास लेंथ होगी वो हो जाएगी कितनी, L2 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं कि L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये हमारी हाफ वेवलेंथ के बराबर है, लेमडा बाई 2 विच इज ऑल्सो लूप लेंथ। बस इसी से आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस हो जानी है। अच्छा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो यहाँ से लेमडा को आप लिख दोगे L2 माइनस L1 इज इक्वल टू v अपॉन 2f, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक बार आपने वेलोसिटी निकाल दी, देखो ये दो चीज़ें आप मेजर करोगे, फ्रीक्वेंसी आपको सोनोमीटर की गिवन होगी, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, तो वेलोसिटी डायरेक्टली आपका आंसर होगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा इस तार की बताओ मास डेंसिटी कितनी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वेलोसिटी को इक्वेट कर देना है √T/μ से। टेंशन कैसे पता करोगे, mg से आपको टेंशन पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ वेरिएशन यहाँ पे पूछा जा सकता है। खास बात क्या है, यहाँ पर जब हमारे पास वाइब्रेशन होती है, इसका कौन सा मोड है मुझे नहीं पता, फिर मैं इसको मूव करता हूँ, फिर से रेजोनेंस होती है, यानी आवाज़ लाउड हो जाती है। इसका मतलब हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारी वेवलेंथ के हाफ के बराबर है, ये डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास लेमडा बाई 2। इसी को मेजर करके हम सारे के सारे काम करते हैं, यही है सोनोमीटर। A sonometer wire resonates with a given tuning fork, forming standing waves. 5 antinodes are observed when a mass of 9 किलोग्राम is suspended from the wire. तो यार अब यहाँ पर डायग्राम बनाते चलोगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये सोनोमीटर का सेटअप है। 5 क्या चीज़ मिली है, एंटीनोड, तो ये था हमारे पास, और 5 एंटीनोड 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 एंटीनोड देखने को मिली, 1 2 3 4 5 एंटीनोड देखने को मिली। अगर यहाँ पर हमारे पास 9 kg टंगा हुआ था तो ठीक। इफ द मास इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मास m, 3 एंटीनोड्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम पोजीशन ऑफ द ब्रिजेस। अब की बार हमने क्या किया है, यहाँ पर मास को रिप्लेस कर दिया है m kg से। अब की बार हमको 3 एंटीनोड्स ऑब्जर्व हुई हैं, तो 1 2 3, लेंथ चेंज नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, L एंड F आर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या हुआ है, हमारे पास वेवलेंथ चेंज हो गई है, और हमारे पास वेवलेंथ एंड टेंशन, टेंशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, ये हमारे पास आ जाएगा, वेवलेंथ एंड टेंशन चेंज हुई है, उनमें कुछ रिलेशन होगा। तो वीडियो को पॉज अब आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि m की वैल्यू कितनी है। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसा है देखो, पहली चीज़ हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगेन मुझे वेलोसिटी का काम नहीं है, मुझे टेंशन चाहिए, तार भी सेम है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √T/μ। यहाँ से मुझे पता चल जाता है वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू √T। ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। ऑलराइट, पहले केस में
हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास जो लेंथ एल है वो 1 2 3 4 5 लूप लेंथ के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल इज इक्वल टू 5 लूप लेंथ होती है λ/2 के बराबर। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 3 लूप लेंथ के बराबर, लेकिन अब वेवलेंथ चेंज हो चुकी है तो इसे λ'/2 इस तरीके से मैं बोल दूंगा। ऑलराइट, यहाँ से देखो, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ λ/λ' की वैल्यू क्या है। पहले तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं लिख दूंगा λ/λ' इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन टेंशन डैश, और टेंशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। पहले जो हमारे पास मास था वो था 9 और बाद में था m। यहाँ से हमारे पास पहले तो रिलेशन आ गया। अच्छा, λ/λ' की वैल्यू कितनी है, λ/λ' आप यहाँ से करोगे तो वैल्यू आ जाती है λ/λ' की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये हमारे पास चीज़ आ गई। यहाँ से आप देखोगे 9/m इज इक्वल टू 9/25 आ जाता है, सीधे पता चल जाता है m इज इक्वल टू 25 kg। ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा ये सवाल था। पहले हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं हुई, ट्यूनिंग फॉर्क वही था, v इज इक्वल टू एफ लैंड होता है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फिर हमने वेवलेंथ के रेशियो निकाल दिए पहले और बाद में। वेवलेंथ में क्या रेशियो था हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ये हमने कैसे बताया, v इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हमने बता लिया था, तो यहाँ से आ गया और बड़ी आसानी से फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। डायग्राम बना लोगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो ये क्वेश्चन पढ़ के लगता है बहुत ही मुश्किल है। ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।